स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चेन रूल हम डिस्कस करेंगे। तो देखो वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे ये शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम प्रोपोर्शन के ऊपर, वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट एक बार आपको समझ में आ गई तो आप सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो विद इन 20 सेकेंड। ठीक है, तो देखो उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जितने अभी तक क्वेश्चन पैटर्न में जितने पूछे गए उसी टाइप के ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं, और लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चेन रूल में इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास टू क्वांटिटी है, हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट देखो हमारे पास कौन सी भी टू क्वांटिटी है, यहाँ पे वन क्वांटिटी और यहाँ पे सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है, मतलब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो सेम दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, तो दो पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 20 रुपीज हो जाएगी। मतलब जितने पेन बढ़ेंगे उतनी ही कॉस्ट बढ़ेगी। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी, वन क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पेन्स जितने बढ़ेंगे उतनी ही कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होती है, वन क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद देखो डिक्रीज, अगर वन क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो दूसरी भी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे हमारे पास 20 रुपीज है और 20 रुपीज में केवल दो पेन आते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर हमारे पास 10 रुपीज है तो 10 रुपीज में खाली केवल एक ही पेन आएगा। मतलब हमारे पास जितनी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है उतनी ही पेनों की संख्या डिक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे वन क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो गई तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाती है। समझ गए? इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो गई तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है। उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वर्ड्स में, टू क्वांटिटी आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ वन द इंक्रीज या फिर डिक्रीज ऑफ द वन द अदर इंक्रीज और डिक्रीज टू द सेम। मतलब एक इंक्रीज हो गई तो दूसरी भी इंक्रीज ही हो जाती है, अगर एक डिक्रीज हो गई तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंसेप्ट जो पार्ट है। देखो एग्जांपल यहाँ पे, इफ 4 पेंसिल कॉस्ट इज 20, अगर 4 पेंसिल की कॉस्ट 20 है तो देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल। तो 10 पेंसिल की भी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक पेंसिल यहाँ पे 5 रुपये को पड़ रही है तो 10 पेंसिल की कीमत यहाँ पे 50 रुपये। ठीक है, तो आंसर 50 रुपये। समझ गए? एक क्वांटिटी, जितने पेंसिल की क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी ही कॉस्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मेन वर्किंग ऑन इट। मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास एक आदमी है और एक आदमी दिन में क्या करता है, मान लो 5 पेड़ लगाता है। ठीक है, 5 पेड़ लगाता है। ठीक है, तो ये काम है, पेड़ लगाना काम है। ठीक है, पेड़ लगाता है वो, तो एक आदमी 5 पेड़ लगाता है, तो दो आदमी रहेंगे तो दिन में कितना पेड़ लगाएंगे, 10 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। समझ गए? इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। बस इतनी ही सिंपल सी कंसेप्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद देखो
प्रोपोर्शन। तो देखो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिवर्स होता है। देखो अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो आप। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड और यहाँ पे लिखता हूँ टाइम। देखो मेरी स्पीड अगर 40 रहेगी तो मुझे एक डिस्टेंस कवर करने में मान लो मुझे 4 घंटा लगता है, ठीक है, मुझे कितना घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है। अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा के 80 की तो मुझे उतना ही डिस्टेंस पार करने में मुझे केवल 2 आवर्स लगेंगे। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। एक स्पीड की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, इसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ रहे हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स एक क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, या फिर वाइस वर्सा, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी। ये डेफिनेशन की कोई हमें जरूरत नहीं है, आपको मैं समझता हूँ कि आपको ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी चार्ट से आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताने का आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट, द टाइम टेकन बाय अ कार in covering a certain distance is inversely proportional to the speed of the car। मतलब देखो यहाँ पे more speed less is the time taken to cover a distance, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपका टाइम कम लगेगा, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ गई तो दूसरी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, इसी को बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल होगा। सेकंड एग्जांपल देखो, टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग एट इट, ठीक है। मोर पर्सन लेस इज द टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब। मतलब देखो हमारे पास एक जॉब है, ठीक है, एक जॉब है, ठीक है, एक काम है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे 10 आदमी को अगर हम लगाए तो वो काम, एक पर्टिकुलर वन काम की यहाँ पे बात चल रही है, एक पर्टिकुलर काम करने में मानो 10 दिन लगते हैं, 10 आदमी को 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो 20 आदमी को कितने दिन लगेंगे, एक ही काम है, केवल एक ही काम है, 10 आदमी मिलके एक ही काम 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 20 आदमी वही काम 5 दिन में खत्म करेंगे ना। समझ रहे हो। 10 आदमी 10 दिन में एक काम, केवल एक काम की बात हो रही है यहाँ पे, तो 10 आदमी एक काम 10 दिन में कर सकते हैं। तो अगर हमने मैन पावर बढ़ा दी तो हमारा टाइम कम लगेगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी के ऊपर एग्जाम्पल आते हैं। देखो यहाँ पे बाद में एक नोट है, चेन रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट दिस मिसिंग पार्ट of an element by subsequent comparison। तो हमें चेन रूल में यही कंपैरिजन करने का है। एक क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, या फिर एक क्वांटिटी बढ़ जाती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, यही हमें चेन रूल में डिस्कस करने का है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मेन मीन्स यहाँ पे यम, ये हमारा फॉर्मूला है सबसे फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे m1 d1 t1 w2 इज इक्वल टू m2 d2 t2 w1, ठीक है। नोट देखो यहाँ पे w2 इज ऑन लेफ्ट साइड, w2 यहाँ पे है, एंड w1 इज ऑन राइट साइड, w1 यहाँ पे है। देखो m मीन्स क्या है, मेन है यहाँ पे, d मीन्स क्या है, डेज है, t मीन्स क्या है, यहाँ पे टाइम है, पर किस में, हावर्स में दिया है, ठीक है, ये हावर्स में लेंगे हम यहाँ पे। और वर्क मीन्स w मीन्स क्या है, वर्क है। तो देखो जो फर्स्ट टीम जो वर्क कर रही है उसका वर्क सेकेंड टीम को दिया जाता है, ठीक है। इसी से हम मिसिंग पार्ट, हमें खाली क्या निकालने का है, चेन रूल में मिसिंग पार्ट, हमें टाइम दिया रहता है, मैन पावर दी रहती है, वर्क दिया रहता है,
एक टीम का दूसरे टीम का हमें टाइम दिया रहता है, ठीक है, मैन पावर दी रहती है, टाइम दिया रहता है, हमें वर्क फाइंड आउट करने का होता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके निकाल सकते हैं। आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से चेन रूल समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ध्यान में रखो, M1 D1 T1 ये एक टीम है और उसका वर्क आगे इज इक्वल टू के आगे चला जाता है, और यहाँ पे M2 D2 T2 एक टीम है और इसका वर्क फर्स्ट टीम को चला जाता है, ठीक है। फिर ये M1 यहाँ पे देखो मैन है, यहाँ पे डेज है और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेज पे यहाँ पे स्पीड भी आ सकती है, अगर एग्जाम्पल चेंज हो गए तो यहाँ पे MDT भी चेंज हो जाती है, ठीक है। उसी टाइप के एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको ये पूरा, जब आप पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तभी आपको ये फॉर्मूला पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देख लो तो आपको चेन रूल, पूरा का पूरा चेन रूल की पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। आप सभी टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो इसके बाद। तो चलो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल 20 वुमेन से, ठीक है। टेक 20 मिनट्स टू रोल 20 चपातीज, ठीक है। हाउ मेनी चपातीज कैन 400 वुमेन्स रोल्स इन 400 मिनट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे 20 महिलाएं 20 मिनट में 20 चपाती बनाती है, ठीक है। तो देखो हाउ मेनी चपातीज कैन 400 वुमेन्स मीन 400 औरत, ठीक है, रोल्स इन 400 मिनट्स। तो देखो 400 मिनट में 400 औरत कितने चपाती का रोल बनाएंगे वो हमें फाइंड आउट करने का है। तो देखो इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 20 है 20 है 20 है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 400 400 और 400 निकाल के जाते हैं, तो 400 और रोल करेंगे। तो देखो 400 मतलब देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन में 400 रहेगा तो वो 400 के ऊपर क्लिक करके आते हैं और उनका पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत आ जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूले का अप्लाई करके, जो हमने ऊपर ये फॉर्मूला जो डिस्कस किया था, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर दिखा के इस एक्सप्लेनेशन में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि मुझे वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म मेरे पास अभी फिलहाल के लिए माउस ही है, तो माउस से मैं इतना बड़ा फॉर्मूला लेके कैलकुलेशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको आंसर दिखा के वो आंसर किस प्रकार से आता है, ठीक है, किस टाइप में वो आंसर निकाला जाता है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्कस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन डी है 8000, ठीक है। तो 400 महिलाएं 400 मिनट में, ठीक है, 8000 चपाती का रोल बना सकती है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ये 8000 किस प्रकार से आया मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेन यम था, ये फॉर्मूला तो आपको पूरा का पूरा पता है, मैंने अभी ऊपर ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो देखो ये फर्स्ट टीम का है, फर्स्ट टीम, और फर्स्ट टीम का वर्क जो है वो इज इक्वल टू के आगे चला जाता है, और ये सेकेंड टीम है और सेकेंड टीम का जो भी वर्क है वो फर्स्ट टीम को दिया जाता है। तो देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट में 20 वुमेन्स है, ठीक है, 20 वुमेन्स 20 मिनट्स में, मतलब देखो यहाँ पे मेन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा फर्स्ट टीम। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिस्कस करता हूँ कि ये फर्स्ट टीम है, फर्स्ट टीम में कितने हैं, 20 महिलाएं हैं, 20 मिनट में 20 रोल करते हैं, ये फर्स्ट टीम है। सेकेंड टीम में कौन कौन है, देखो 400 महिलाएं हैं और वो क्या करती है, 400 मिनट में कितने रोल किया जाता है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ये हमें फाइंड आउट करने का है। समझ में आए, हमें फाइंड आउट क्या करने का है और टीम कौन कौन से है। तो देखो ये फर्स्ट टीम का है, फर्स्ट टीम में मेन मतलब यहाँ पे वुमेन कंसिडर करो आप, ठीक है, आदमी, ठीक है, या फिर मशीन हो, जितने भी मशीन रहेंगे, मैन रहेंगे, या फिर जो भी काम कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो 20 महिलाएं यहाँ पे आ गए। उसके बाद देखो डेज का तो कोई उल्लेख नहीं दिया है क्वेश्चन में, डेज
का कोई मेंशन नहीं किया है तो हम डेज को यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डी की जगह पे एक ले सकते हो, एक 1 वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। या फिर उसको स्किप ही कर दो पूरा, जीरो मत लेना, कभी भी जीरो लेने की गलती मत करने का, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया है हमें 20 मिनट दिया है तो यहाँ पे 20 मिनट। और उसके बाद वर्क, ये जो भी वर्क है वो सेकेंड टीम का, और सेकेंड टीम का हमें वर्क फाइंड आउट करने का है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। उसके बाद M2, सेकेंड टीम में कितने महिलाएं हैं, 400 महिलाएं हैं। D2 तो नहीं दिया, T2 कितना है, T2 400 मिनट दिया है हमें, ठीक है। और उसके बाद W1, फर्स्ट टीम का वर्क कितना था, 20 चपाती वो रोल करते थे, ठीक है। तो देखो खाली यही आपको इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 400, देखो 4 × 4 16, 16 × 2 32 यहाँ पे आ गया, और कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो इसके बाद 5 जीरो यहाँ पे लगा देने का। और ये 20 × 20 यहाँ पे 400 इंटू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये 2 जीरो यहाँ पे गए, ये 2 जीरो यहाँ पे कट हो गए, 4 1 ज 4, 4 8 ज 32, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया, और बचते कितने जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो यहाँ पे आ गए। तो देखो हमें ये 8000 मीन्स क्या आया है, W2, मतलब सेकेंड टीम का वर्क यहाँ पे निकल के आ जाता है। समझ में आ गया आपको ये 8000 किस प्रकार से आया, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8000 चपातीज, मतलब 400 महिलाएं 400 मिनट में 8000 चपाती वो रोल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया। मेरी आपको टीच करने की मेथड अगर आपको अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बता दो, ठीक है। या फिर अगर अच्छी नहीं लगती, सब कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं अपनी मेथड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ही इसका फ़ायदा हो, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, 3 men कैन बिल्ड अ स्टेज, एक स्टेज बिल्ड कर सकते हैं। कितने आदमी, 3 आदमी, कितने डेज में, इन 18 days, while 6 boys कैन आल्सो डू इट इन 18 days। मतलब देखो 3 आदमी मेन 18 दिन में एक स्टेज बना सकते हैं, उसी प्रकार से 6 बॉयज, यहाँ पे 3 मेन है और 6 बॉयज उसी काम को भी 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। If 4 men and 4 boys work on the assignment together, how many days will they take to finish it? मतलब देखो यहाँ पे एक मैन 18 दिन में काम कर सकता है, 3 मेंस, ठीक है, यहाँ पे 3 मेंस, 6 बॉयज भी 18 दिन में काम कर सकते हैं। तो फिर हमें बताया निकालना क्या है, 4 men और यहाँ पे 4 बॉयज मिलके, दोनों मिलके वही काम कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बताया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक टीम है, ठीक है, 4 men और 4 बॉयज मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करने का है। तो ये एक टीम है और ये दोनों एक टीम है, अपने आप में एक टीम है। देखो आप ये भी ले सकते हो, इसे भी टीम बना सकते हो, इसे भी टीम बना सकते हो। अगर आपने मेन को लिया तो आपको यहाँ पे 4 बॉयज निकाल के आपको यहाँ पे 4 बॉयज का आपको यहाँ पे मेन में कन्वर्जन करना पड़ेगा, या फिर आपने यहाँ पे बॉयज ले लिए, बॉयज ये टीम ले ली, 6 बॉयज की टीम ले ली, तो आपको यहाँ पे जो 4 मेन दिए हैं उसको आपको बॉयज में कन्वर्जन करना पड़ेगा और उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं और मैं इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर ऐसा सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए आंसर देख रहा हूँ। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है 9 डेज। तो देखो 9 डेज किस प्रकार से आता है, एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, अब आपको पता चल गया होगा, M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जो भी आए, वर्क हमेशा सेकेंड टीम का फर्स्ट टीम को देने का और फर्स्ट टीम का सेकेंड टीम को देने का,
वर्क। बाकी पीछे जो भी हो आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। वैसे टाइप के एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं चेंजेस के। तो देखो, टू कंप्लीट वर्क इन 18 days वी नीड आइदर 4 men और 6 boys। मतलब देखो 3 men भी यहाँ पे 18 days में ही वर्क कंप्लीट करती है और 6 boys भी 18 days में ही एक स्टेज लगाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैन इज इक्वल टू 2 boys। मतलब 2 boys का जो भी काम है वो एक ही आदमी करता है, ठीक है। समझ रहे हो आप यहाँ पे। तो टेक वर्क डन इज इक्वल टू 1 हम लेंगे और इसी फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो देख पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे मेन की टीम लेंगे। मतलब जो हमने देखा था 3 मेंस 18 दिन में काम कंप्लीट करते, तो हम यहाँ पे बॉयज को मेन में मतलब आदमी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 आदमी थे, यहाँ पे मैन पावर आ गई 3। टाइम कितना, डी कितना लग रहा है, 18 दिन लग रहे हैं उनको। टी टाइम्स मिनट में कुछ भी नहीं दिया, मिनट्स हावर्स का इस क्वेश्चन में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसे 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। और W2 क्या है, एक ही स्टेज लगाने का है। सेकेंड टीम भी एक ही स्टेज लगा रही है और फर्स्ट टीम भी एक ही स्टेज लगा रही है। तो देखो यहाँ पे सेकेंड टीम में क्या है, मैन पावर कितनी है, 4 मैन प्लस 4 बॉयज है सेकेंड टीम में। उसके लिए टाइम कितना लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करने का है। किसके लिए, 4 मैन प्लस 4 बॉयज मिलके कितना दिन लगेगा वो हमें फाइंड आउट करने का है। और यहाँ पे तो आपको पता है वर्क, फर्स्ट टीम का वर्क एक ही स्टेज का है। तो देखो अब हमें खाली यह जो इक्वेशन है बस यही इक्वेशन सॉल्व करने का है, आपको आंसर मिल जाता है। देखो यहाँ पे रिमेंबर कन्वर्ट आइदर ऑल मैन टू बॉयज। आप ये मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर बॉयज को में कन्वर्ट किया तो आपको यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। अगर आपने ऑल बॉयज टू मेन, अगर बॉयज को आपने मेन में कन्वर्जन किया तो आपको यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉयज को मेन में कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेन को यहाँ पे बॉयज में कन्वर्जन किया है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे बॉयज को मेन में भी कन्वर्जन कर सकते हो। ये 4 बॉयज को आप मेन में भी कन्वर्जन कर सकते हो, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा करो। यहाँ पे क्या किया, इस 3 मेन को 6 बॉयज में कन्वर्ट किया है। तो देखो यहाँ पे एक आदमी इज इक्वल टू 2 बॉयज है, तो 3 आदमी के लिए 6 बॉयज आ जाएगा, ठीक है। तो 6 बॉयज इज इक्वल टू 18 दिन लगते हैं, ठीक है, एक स्टेज होगा करने के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू ये 4 मैन को यहाँ पे बॉयज में कन्वर्ट किया है। तो देखो एक आदमी के लिए 2 बॉयज लगते हैं, तो 4 के लिए 8 बॉयज लगेंगे, प्लस 4 बॉयज है ये अलग से, ये 4 बॉयज यहाँ पे नीचे आ गया, इनटू क्वेश्चन मार्क है डेज में इनटू 1। बस अब इसको सॉल्व करने का है। देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, 8 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 6, 6 2 यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 2 1 2, 2 9 यहाँ पे 18। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डे इज इक्वल टू 9 आ गया। तो देखो दे विल नीड दिस मेनी डेज, मतलब देखो 4 मैन प्लस 4 बॉयज को 9 दिन लगेंगे एक स्टेज खड़ा करने में, ठीक है, या फिर वो पर्टिकुलर वर्क करने में, ठीक है। समझ गए आप ये 9 डेज किस प्रकार से निकाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2 का। समझ गए क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 बहुत ही सिंपल था, आपको खाली कन्वर्जन करने का था। हमारा फॉर्मूला तो सेम यही रहेगा, किसी भी एग्जाम्पल में हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन एग्जाम्पल 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 75 एम्प्लॉइज have been able to finish only 1/3 of a project in 40 hours. The time committed by the management to complete the project was 90 hours. 90 hours, ठीक है। How many more employees should join the team to complete the project on the time? ठीक है, देखो
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोलते हैं 75 एम्प्लॉयज काम करते हैं, कितना 1/3 ऑफ प्रोजेक्ट का 1/3 काम करते हैं, कितने 40, ठीक है 40 आवर्स में काम कर रहे। तो देखो हमें क्या पूछा गया, बाद में क्या बताया यहाँ पे, टाइम कमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वाज 90 आवर्स। वाज मतलब बताया था 90 आवर्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का है, ऐसा बताया था। तो अभी कंपनी के पास या फिर वो टीम के पास कितना टाइम बचा है, 50 मिनट्स ही बचा है, 50 मिनट्स। और देखो 1/3 काम 40 आवर्स में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है 40 आवर्स में 1/3 बचा, कितना है फिर 2/3 काम बचा, 2/3 काम बचा। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मोर पीपल्स शुड ज्वाइन टू द टीम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मतलब इसी टीम को 75 प्लस हम कितने एम्प्लॉयज और इस टीम में ऐड कर सकते हैं, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट बचा हुआ ये 2/3 प्रोजेक्ट हमारा 50 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। तो हमें बस यहाँ पे ई निकालने का है, मतलब एम्प्लॉय, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और वर्क डन जो दिया है वो फर्स्ट टीम का सेकंड टीम को जाएगा, सेकंड टीम को फर्स्ट टीम को जाएगा। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या करने का है? देखो फिर से एक बार बताता हूँ, 75 एम्प्लॉयज 1/3 काम करते 40 आवर्स में। तो हमें पूछा है 75 ऐसे प्लस कितने एम्प्लॉय उस टीम में ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके हम अपना प्रोजेक्ट 90 आवर्स में कंप्लीट कर सकते। तो हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 50 आवर्स है, और 50 आवर्स में 2/3 प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करने का है। तो हमें ये एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ानी है, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है। देखो इसका आंसर आता है ए, मतलब 75 प्लस 45 एम्प्लॉयज और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके हम 90 आवर्स में बचा हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका आंसर देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे M1 मतलब फर्स्ट टीम के एम्प्लॉय, फर्स्ट टीम में क्या था 75 एम्प्लॉयज थे। टाइम यहाँ पे डेज नहीं दिए है, तो यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे। टाइम दिया था 40 आवर्स, ठीक है। 75 आदमी ने 40 आवर्स में 1/3 ये फर्स्ट टीम का काम है, तो यहाँ पे W1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सेकेंड टीम का देखते हैं, M2 मैन पावर कितनी है 75 प्लस E, ठीक है। हमें उस टीम में एम्प्लॉय ऐड करने के हैं, और डी तो नहीं है यहाँ पे, T2 कितना बचा है हमें 50 आवर्स हमें बचा है, ठीक है। और यहाँ पे W1 तो 1/3, और यहाँ पे W2 2/3, ठीक है। तो देखो 2/3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे एक वर्क हो जाता है कंप्लीट, ठीक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1 वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो देखो बस अभी इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का है। देखो किस प्रकार से सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे A3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कैंसिल कर सकते हैं हम, ये 2 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 50 का जगह पे यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 25 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, तो नहीं होता। तो यहाँ पे 4 × 3 करेंगे, यहाँ पे 4 × 3 कितना होता है 1 2, और ये 0 एज इट इज यहाँ पे। तो यहाँ पे 120 आ गया, इज इक्वल टू 75 प्लस E। तो 75 इस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -75 करते, तो हमारे पास यहाँ पे E इज इक्वल टू 45 यहाँ पे आंसर आ जाता है। मतलब दिस मेनी मोर एम्प्लॉयज आर नीडेड, मतलब हम इस टीम में 75 प्लस अगर हम 45 करेंगे तो 50 आवर्स में बचा हुआ 2/3 काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस खाली आपको यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन दिया हुआ था, तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, और आपको वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करना आ जाना चाहिए, तब जाके आप बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो।
तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। तो देखो नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल, सम पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 2 times the number of such person will do half of that work in how many days। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम पर्सन मीन्स हम यहाँ पे फर्स्ट टीम हम मान लेते हैं 1 person है, ठीक है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, एक वर्क कर रहा है, ठीक है, एक वर्क यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, इन 12 days, तो यहाँ पे डेज 12 days में करता है। 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन मीन्स सेकेंड टीम में 2 persons हो जाएंगे, ठीक है। विल डू हाफ ऑफ दैट वर्क, मतलब वर्क वो आधा वर्क, मतलब 1/2 आ जाएगा यहाँ पे वर्क, ठीक है। हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पे डेज के जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे है, ये वर्क सेकेंड टीम को जाएगा, सेकेंड टीम का वर्क इसको आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यह। देखो इसका आंसर नंबर ए है डी, ठीक है, डी है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेंगे, उसी के साथ साथ हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो आप जाके एक स्क्रीन के ऊपर सब कुछ बैठ गया। देखो यहाँ पे फर्स्ट टीम में मैं नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, सम पर्सन आप कितने भी मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, 6 मान लो, आपकी मर्जी। मैंने 1 माना है, ठीक है, 1 माना है। पीस ऑफ वर्क, ठीक है, 12 days, तो डी दिया है यहाँ पे 12 days दिया है। वर्क 2, तो ये सेकेंड टीम का वर्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टीम का वर्क देखो अ पीस ऑफ वर्क, मतलब एक वर्क मान लेते हैं, तो वर्क यहाँ पे फर्स्ट टीम का वर्क सेकेंड टीम को चला गया, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड टीम में क्या दिया है, 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन्स, मतलब सेकेंड टीम में 2 times है, यह हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। विल डू हाफ ऑफ दैट वर्क, मतलब यहाँ पे 0.5, आप यहाँ पे 1/2 भी ले सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी डेज, तो डेज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के हैं। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को खाली सिंप्लीफाई करने का, देखो यहाँ पे 2 1s यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, और कुछ कैंसिलेशन तो नहीं होता, और 6 × 0.5 तो यहाँ पे 3 आ जाता है, तो डेज इज इक्वल टू 3 days। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फोर्थ एग्जाम्पल भी हो चुका है सॉल्व, बहुत ही सिंपल था। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, 3 pumps वर्किंग 8 hours a day, 3 pumps 8 hours के लिए, 8 hours के लिए 3 pumps दिए हैं। कैन एम्प्टी अ टैंक, यहाँ पे वर्क क्या है, अ टैंक मतलब 1 टैंक है, इन 2 days, यहाँ पे डेज भी दिए है, मतलब हावर्स भी दिए हैं और डेज भी दिए है। हाउ, तो ये एक टीम हो चुकी है फर्स्ट टीम, ठीक है। सेकेंड टीम में देखो आप क्या दिया है, हाउ मेनी हावर्स अ डे, हाउ मेनी हावर्स अ डे, मतलब हावर्स के यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने का है। अ डे मस्ट 4 pump वर्क, 4 pump वर्क टू एम्प्टी द टैंक, मतलब सेम टैंक, वही टैंक है, इन 1 day, तो यहाँ पे 1 day दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्क सेम है, डेज दिए हैं, हावर्स दिए हैं, और यहाँ पे पंप दिए। पंप मीन्स यहाँ पे आदमी हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिए, यहाँ पे 4 दिए हैं, खाली हावर्स हमें फाइंड आउट करने के। तो इक्वेशन में हम यही वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो इसका आंसर आता है D12। तो देखो यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुटअप की है और आंसर आया है। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, ये जल्दी से आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। ये देखो 12 इसका आंसर आता है, आप खुद सॉल्व करो और कमेंट करके भी बता सकते हो। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसी टाइप के एग्जाम्पल हमने ऊपर सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सिक्स्थ एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है, अ मैन कैन वॉक अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो 1 मैन है, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड भी हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे इन 100 डेज, तो डेज कितने हैं यहाँ पे 100 डे है, ठीक है। ये डेज हो चुकी, ये स्पीड हो चुकी है, और अ मैन मीन्स यहाँ पे मैन है, एक मैन है,
तो ये एक टीम हो चुकी है, ठीक है। देन देखो दिया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस भी मान लेते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 हो चुका। ट्वाइस द डिस्टेंस एट हाफ द नॉर्मल स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या की है, हाफ की है। यहाँ पे स्पीड 1 थी तो उसकी आधी स्पीड हो चुकी है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैन वही है, खाली हमें यहाँ पे डेज निकालने के हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्क क्या है, डिस्टेंस, सर्टन डिस्टेंस वॉल्व करने का यहाँ पे वर्क है। तो डिस्टेंस, पहले का डिस्टेंस सेकेंड को जाएगा और सेकेंड का डिस्टेंस फर्स्ट टीम को आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पे इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, 400D। तो देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इसी में चेंजेस करेंगे। देखो मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट टीम है, उसको वर्क दिया जाता है सेकेंड टीम का, और ये सेकेंड टीम होती है उसको वर्क दिया जाता है फर्स्ट टीम का। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टीम में क्या क्या दिया है, स्पीड और डेज दिए है खाली, ठीक है। और डिस्टेंस सेकेंड टीम का, डिस्टेंस क्या है, वर्क है यहाँ पे। उसी प्रकार से स्पीड और डेज सेकेंड टीम का, तो उसको वर्क दिया जाता है फर्स्ट टीम का। तो इसी में बस हम वैल्यू पुटअप करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ डीप में। देखो अ मैन है, आप यहाँ पे चाहे तो मैन भी लिख सकते हो, मैन की वैल्यू तो 1 ही है, यहाँ पे भी एक ही मैन है, यहाँ पे भी एक मैन है, एक मैन है, ठीक है। सर्टन डिस्टेंस भी हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैन, यहाँ पे फर्स्ट टीम में एक मैन है, डिस्टेंस लिखता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस एक सर्टन डिस्टेंस करता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे मैं स्पीड लिखता हूँ SP, स्पीड भी यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है। और यहाँ पे डेज कितने लगते हैं, 100 डेज लगते हैं, किसको, फर्स्ट टीम को। तो सेकेंड टीम को क्या दिया है, यहाँ पे ये टीम है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक हिम टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्वाइस है, डिस्टेंस ट्वाइस हो चुका है, मैन तो एक ही है। एट हाफ द नॉर्मल स्पीड, उसकी जो भी स्पीड थी उसकी आधी हो चुकी है, और हमें ये डेज निकालने का है। तो देखो ये फर्स्ट टीम है, ये सेकेंड टीम है। फर्स्ट टीम का यहाँ पे स्पीड कितनी है, 1 है। डेज कितने लगते हैं उसको, 100 डेज लगते हैं, तो 100 डेज। और डिस्टेंस क्या है, वर्क है, तो डिस्टेंस सेकेंड टीम का आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद स्पीड, सेकेंड टीम की स्पीड कितनी थी, 1/2, तो यहाँ पे 1/2। डेज 2 हमें फाइंड आउट करने के हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीन्स ये वर्क है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फर्स्ट टीम का कितना था, 1 था, तो यहाँ पे 1 आ चुका। तो इसे बस सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 × 100 यहाँ पे 200 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 200। और ये 2 जो डिवाइडेशन में है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 400 आ जाता है। तो D = 400 डेज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D 400 डेज। समझ गए आप किस प्रकार से इसका आंसर निकाला। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाती है। तो बचता है प्रैक्टिस सेट, तो हम आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये प्रैक्टिस सेट है, इसे आप डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। बहुत ही बड़ा वीडियो हुआ है। वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है, टीचिंग मेथड अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके भी बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।